गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो पहला चैप्टर कूलम्स लॉ पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों की एक हेडिंग बाकी है, बाकी सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। और अब इस चैप्टर से रिलेटेड यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज के थ्रू हमें बता दीजिएगा, हम डिस्कस कर देंगे। आज ये चैप्टर हम कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो लास्ट हेडिंग लिखिए, आवेशों का सतत वितरण। आवेशों का सतत वितरण, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। आवेशों का सतत वितरण। आवेशों का सतत वितरण कहते किसे हैं? बहुत सारे आवेशों का वह निकाय, बहुत सारे आवेशों का वह निकाय जो सूक्ष्म स्थान में वितरित हो, उन्हें सतत आवेश वितरण कहते हैं। उन्हें सतत आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है। सतत आवेश वितरण तीन प्रकार का होता है। यह तीन प्रकार का होता है। पहला रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण। आवेशों का सतत वितरण का मतलब ये हुआ कि अति सूक्ष्म स्थान में यदि बहुत सारे आवेशों का एक निकाय हो, सिस्टम हो, तो इसे आवेशों का सतत वितरण कहते हैं। आवेशों का सतत वितरण तीन तरह का होता है। पहला रेखीय आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण और तीसरा आयतन आवेश वितरण। तो आवेशों का सतत वितरण तीन हो गया, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तो इसमें पहले हम लोग रेखीय आवेश वितरण देखें क्या है। पहले समझिए, फिर आपको परिभाषा बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि कोई वस्तु है और उस वस्तु की लंबाई के तुलना में उसकी मोटाई नगण्य हो, यानी कोई ऐसी वस्तु दी जाए जिसके लंबाई के तुलना में उसकी मोटाई नगण्य हो। जैसे पतला तार, तो बहुत पतला तार ले लेंगे तो तार की मोटाई उसके लंबाई की तुलना में नगण्य होगी, यानी उस तार में कुल मिला के कहने का मतलब कि सिर्फ लंबाई ही होगी। ठीक है। तो एक ऐसा चालक लीजिए कि यूं कह लीजिए कि जिसमें सिर्फ लंबाई हो, तो अब जब इसको आवेशित करोगे तो सारा आवेश इसके लंबाई के अनुदिश वितरित हो जाएगा। तो यदि कहीं आपको ऐसा दिखाई देता है कि किसी वस्तु को आपने आवेशित किया और सारा आवेश वस्तु की लंबाई में वितरित हो गया, फैल गया, जैसे देखिए यहां आपने आवेशित किया, अब सारा आवेश पूरी लंबाई में फैल गया, तो इस तरह के आवेश वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। यानी किसी वस्तु के लंबाई के अनुदिश
या लंबाई में आवेश के वितरित होने को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है ना। सीधा सा परिभाषा है कि यदि किसी वस्तु को आप आवेशित करते हो और यदि आवेश वस्तु की लंबाई के अनुदिश वितरित होता है, यानी लंबाई में फैल जाता है, तो इसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। क्लियर। एकदम सीधी सी इसकी परिभाषा है कि यदि किसी वस्तु को हम आवेशित करें और सारा का सारा आवेश वस्तु की लंबाई के अनुदिश फैल जाए, लंबाई में फैल जाए, तो इसी को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अब देखिए, रेखीय आवेश वितरण, मान लीजिए इसका चित्र हम यहां बना दे रहे हैं। यह एक तार है जिसकी लंबाई L है और इसको हमने आवेशित किया, सारा आवेश लंबाई के अनुदिश फैल गया। ठीक। अब इस पूरी लंबाई में फैले हुए आवेश की मात्रा Q है। इस पूरे तार की लंबाई L है और पूरे तार पर Q आवेश फैला है। तो ये रेखीय आवेश वितरण का चित्र हो गया। अब यहां पर एक बात जानिए, रेखीय आवेश वितरण की स्थिति में हम रेखीय आवेश घनत्व का अध्ययन करते हैं। जहां भी रेखीय आवेश वितरण देखिए तो वहां पर रेखीय आवेश घनत्व का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम हेडिंग डाल रहे हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, या इसको बहुत लोग रेखीय घनत्व भी कहते हैं। आवेश साइलेंट कर दिया जाता है। रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व की परिभाषा क्या है? एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे आपका जो चालक है, इसकी लंबाई L है और पूरे L लंबाई पर आवेश कितना है? Q। तो L लंबाई पर आवेश Q है, तो एक लंबाई पर Q/L होगा, और एक लंबाई में जो आवेश होगा उसी को रेखीय घनत्व कहते हैं। तो रेखीय घनत्व निकालना हो तो देख लीजिए वस्तु पर कुल आवेश कितना है और उसमें वस्तु की लंबाई से भाग दे दीजिए, या चालक की लंबाई से भाग दे दीजिए। तो रेखीय घनत्व को लिखते हैं लैम्ब्डा से, आवेश को Q से, लंबाई को L से। तो रेखीय घनत्व का सूत्र हो गया Q/L। अब रेखीय घनत्व का यदि मात्रक लिखना हो, यानी लैम्ब्डा का मात्रक, तो ये हो जाएगा कूलाम पर मीटर। डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो हो जाएगा dQ/dl। तो देखिए, जो हमने आपको रेखीय वितरण बताया, ठीक इसी तरह से पृष्ठीय वितरण भी है और ठीक इसी तरह से आयतन वितरण भी है। एक बार फिर समझ लीजिए कि किसी वस्तु के लंबाई के अनुदिश आवेश के वितरित होने को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। यानी किसी वस्तु को आप आवेशित कीजिए
और यदि सारा आवेश उसकी लंबाई में फैल जाए तो इस घटना को हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और रेखीय आवेश वितरण को हम चित्र में दिखाए भी है कि एक चालक है जिसको आवेशित किया, सारा आवेश इसके लंबाई के अनुदिश फैल गया, तो ये रेखीय आवेश वितरण हो गया। फिर हमने बताया कि रेखीय आवेश वितरण की स्थिति में हम रेखीय आवेश घनत्व का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व कहते किसे है? एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय घनत्व कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु के एकांक लंबाई में जितना आवेश संचित होता है उसी को रेखीय घनत्व कहते हैं। और किसी भी चालक का यदि रेखीय घनत्व निकालना है तो उस चालक पर कुल कितना आवेश है ऊपर रख दीजिए और चालक की लंबाई से भाग दे दीजिए, तो रेखीय घनत्व निकल जाएगा। ठीक है, और रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q/L, और इसका मात्रक कूलाम पर मीटर, और डिफरेंशियल फॉर्म लैम्डा इज इक्वल टू dQ/dl। अब इस आवेशों का सतत वितरण या रेखीय आवेश वितरण का उपयोग कहाँ है, किन स्थितियों में हम इस हेडिंग का उपयोग करेंगे, इसको हम आगे न्यूमेरिकल में आपको बताएंगे। आगे डेरिवेशंस भी हैं उसमें भी हम बताएंगे। अभी यहाँ पर इसी चीज़ को जानिए। तो ये रेखीय आवेश वितरण हो गया। अब ठीक इसी तरह से आप रेखीय आवेश रेखीय आवेश वितरण पढ़ लिए। अब इसमें दूसरा है पृष्ठीय आवेश वितरण। इसी तरह से है एकदम बिल्कुल। तो दूसरा आप यही लिख दीजिए, पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक, एकदम वैसे ही परिभाषा, किसी वस्तु के लंबाई की जगह पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल में आवेश के वितरित होने को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। एकदम बिल्कुल यही है, कुछ अंतर नहीं है। अब रेखीय आवेश वितरण को चित्र से दिखाए थे, तो पृष्ठीय आवेश वितरण को भी आप चित्र से दिखा दीजिए। ठीक है ना, तो इसको चित्र से दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए यह एक पृष्ठ है, इसको आवेशित किया गया, सारा आवेश इसके पृष्ठ पर फैल गया। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लीजिए A है और पृष्ठ पर आवेश की मात्रा Q है। ठीक है, तो इसमें भी लिखेंगे कि पृष्ठीय आवेश वितरण की स्थिति में हम पृष्ठीय आवेश घनत्व, जहां जहां रेखीय है पृष्ठीय कर दीजिए, आवेश का अध्ययन करते हैं। अब यहां पर रेखीय आवेश घनत्व की जगह पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब एकांक लंबाई की जगह क्षेत्रफल कर दीजिए। एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा। ठीक है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र हो जाएगा, इसको देख लें, पृष्ठीय आवेश बटे वस्तु का क्षेत्रफल यानी Q/A, और यहाँ लैम्डा की जगह हो जाएगा सिग्मा। ये हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर dQ/dA, और ये हो जाएगा सिग्मा, यहाँ भी हो जाएगा सिग्मा। तो आपने देखा कि जिस तरह से रेखीय आवेश वितरण था ठीक उसी तरह से पृष्ठीय आवेश वितरण है। अंतर क्या है कि जहां हमने लंबाई ली थी वहां क्षेत्रफल ले लेंगे, और जहां लैम्डा लिया था वहां सिग्मा ले लेंगे। तो एकदम जिस तरह से हमने रेखीय आवेश वितरण का नोट बनवाया वैसे ही पृष्ठीय आवेश वितरण का भी हो जाएगा। और ठीक इसी तरह से आयतन आवेश वितरण भी हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा हिंट दे दे रहे हैं, चाहे अपने आप कर लेना, थोड़ा हिंट दे दे रहे हैं। अब तीसरा है आयतन आवेश वितरण, थर्ड आयतन आवेश वितरण। इसमें जहां क्षेत्रफल है वहां आयतन कर दीजिए। किसी वस्तु के आयतन में आवेश के वितरित होने को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक, अब मान लीजिए यहां चित्र से भी दिखा दीजिए।
तो एक घनाभ ले लो, मान लीजिए एक घनाभ ले लिया हमने। अब इसको हमने आवेशित किया, सारा आवेश इसके संपूर्ण आयतन में फैल गया। इसके पूरे आयतन में आवेश की मात्रा मान लीजिए है Q, और इसका आयतन V है। तो फिर यहां लिखेंगे पृष्ठीय की जगह आयतन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आयतन आवेश वितरण की स्थिति में हम आयतन आवेश घनत्व का अध्ययन करते हैं। आयतन आवेश घनत्व का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व की जगह क्या हो जाएगा, आयतन आवेश घनत्व। ठीक, और एकांक क्षेत्रफल की जगह एकांक आयतन। आयतन में आवेश की मात्रा को आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर पृष्ठीय की जगह आयतन कर दीजिए, तो आयतन घनत्व बराबर आवेश बटे वस्तु का आयतन। तो यहाँ Q बटे V और सिग्मा की जगह रो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सिग्मा की जगह रो और कूलाम पर मीटर क्यूब और dAQ अपान dV और यहाँ पर रो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि आवेशों के सतत वितरण 3 तरह के हैं और तीनों का यूज आगे पड़ेगा। रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण, और तीनों को हमने एक ही तरीके से बताया, एक ही लैंग्वेज में बताया, जो आपके लिए याद करना आसान है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू।